वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसरो में जो कुक पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। यह एग्ज़ाम 26/5/2019 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें टोटल क्वेश्चंस बने थे 80 और इसके के लिए 2 घंटे का टाइम दिया गया था। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के थे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इस तरह का इंस्ट्रक्शंस था, आप सभी पढ़ सकते हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 320 मार्क्स का यह एग्जाम हुआ था। फ्रेंड्स, आने वाले जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत जो कुक पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो ये इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ था कुक पोस्ट के लिए, इसमें 40 ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस बने थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीआरपीएफ के लिए। इसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कुक यानी रसोइया के लिए। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने थे इसमें। फ्रेंड्स, इसके बाद में 2017 में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था इसरो द्वारा कुक पोस्ट के लिए, उसका भी मैं आपको एग्जाम एनालिसिस दे दूंगा, उसका भी पीडीएफ दे दूंगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो सेशन एंड होने के बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें 40 क्वेश्चंस बने थे ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस, आप सोच लीजिए। उसके बाद मैथ, रीजनिंग और उसके बाद जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे। सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं उन सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कैंडिडेट सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे। मैं उनके लिए 2011 से लेकर 2015 तक सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत जो स्वीपर पोस्ट के लिए जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस बने थे, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है सीआरपीएफ के अंतर्गत, उससे मैं सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। उस सब का हैंड नोट्स बनाया हूँ 2011 से लेकर 2015 तक। तो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का वहाँ पर मैं सफाई कर्मचारी का प्रोवाइड किया हूँ, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस है। वो आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना है सीआरपीएफ का, वहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको देखने के लिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस को ये डिस्कस करेंगे। ये सभी इसरो के कुक पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस है, तो ये सीआरपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टमाटर सॉस के लिए सजावट क्या है? तो आप सभी देखते होंगे टमाटर सॉस होटल वगैरह में टेबल पर रखा होता है, या आप सभी देख सकते हैं जो स्टॉल लगाए रहते हैं मार्केट में, वो चाउमीन वगैरह या अंडा एग रोल पर लगाते हैं। तो वो क्या होता है? वो एक क्राउन्स होता है। सजावट क्या है? क्राउन्स उसे बोले जाते हैं। टमाटर सॉस के लिए सजावट क्या है? तो उसे क्राउन्स बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, पाक विधि को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसे किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो जो पाक विधि होता है, कुकिंग इज द डिफाइंड एज, तो उसे केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। जो पाक विधि होता है उसे रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड, भारतीय आइसक्रीम को क्या कहते हैं? तो इसे देखिए, आप सभी देखे होंगे कि भारतीय आइसक्रीम जो होता है गांव वगैरह में आता है, तो कुल्फी आ गया ऐसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, डैश से निर्मित पेय है, लस्सी है। तो देखिए क्या है? तो ये जो दही जो होता है, दही से निर्मित पेय है लस्सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब्जियों या मांस से भरे एक छोटा स्वादिष्ट पेस्ट्री एक पसंदीदा भारतीय क्षुधावर्धक है जो चाय पर या रात्रि भोजन के पूर्व पेयों के साथ परोसा जाता है। यानी जो डिनर ड्रिंक के साथ क्या ले जाता है? तो ये समोसा ले जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आप सभी देखे होंगे बहुत सारे लोग चाय के साथ समोसा लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, भारतीय रोटियां रुचिकर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रोटी नहीं है? ऑप्शन था पराठा, चपाती, पूरी, कबूस। तो देखिए, पराठा, चपाती, पूरी ये तो आपने जानते ही होंगे कि ये सभी रोटियां हैं, भारत में ही फेमस है। लेकिन कुबूस आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, तो इसलिए ये भारत की रोटी नहीं है। आंसर सी सही हो जाएगा।
सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, भारतीय पाक विधि का एक मुख्य घटक है घी। घी क्या होता है? तो देखिए घी जो होता है ये क्लेरिफाइड बटर होता है, यानी परिष्कृत मक्खन होता है। आप सभी देखे होंगे कि आपकी मम्मी वगैरह जो भी हैं घर पे, वो जो दही से मक्खन निकालती है, परिष्कृत मक्खन होता है, वो क्लेरिफाइड बटर होता है, वही घी बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है यहाँ पर करी का आधारभूत घटक क्या होता है? तो देखिए आधारभूत घटक में हल्दी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नारियल, दालचीनी, काजू ये सभी आधारभूत घटक नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेबल यानी खाद्य चीनी क्या होता है? चीनी क्या होता है ये? तो चीनी आप सभी जानते हैं सुक्रोज होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन देखिए, टेंथ क्वेश्चन में पूछा गया था कि तंदूरी शैली का पाक विधि किस भारतीय भोजन की विशेषता है? तो ये जो है ये पंजाबी जो है पंजाबी भोजन की विशेषता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टेंथ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लोकप्रिय डिशों यानी पकवानों में से किसका उद्भव दक्षिण भारत में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूल, इसका आंसर हो जाएगा मूली गतावनी सूप हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा चावल का बना आंध्र का लोकप्रिय डिश है? तो जो बिरयानी होता है आंध्र प्रदेश का चावल का बिरयानी, वो फेमस है, वहाँ का लोकप्रिय है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 13 क्वेश्चन पूछा गया था किसी सब्जी का विवरण करने का क्या मतलब होता है, यानी ब्लेंचिंग करने का मतलब क्या होता है उसका? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। शीत जल में डालने से पहले उसे उबले हुए पानी से गर्म करना या उसमें डुबोना होता है, उसे ही बी वर्ण कहते हैं, यानी ब्लेंचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14 पूछा गया था ब्रेइस करने का क्या अर्थ है? तो ब्रेइस करने का अर्थ होता है ऑप्शन सी, बंद कंटेनर में द्रव की छोटी मात्रा में खाना पकाना। आप सभी देखेंगे कुकर वगैरह में कम समय जो कम पानी में ही भोजन पक जाता है, तो उसी को ब्रेइस करने का यही अर्थ होता है कि बंद कंटेनर में द्रव की छोटी मात्रा में खाना पकाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 15, स्मोक पॉइंट शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए आप सभी इसका आंसर हो जाएगा सी, वह बिंदु जब तेल जलने लगता है और उसमें से धुआं आने लगता है उसे ही स्मोक पॉइंट कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रीट जल जैसे आकार की मिठाई जो चीनी के गाढ़े चाशनी में होती है। तो देखिए प्रीट जल जैसा आकार होता है वो जलेबी का होता है, ये इस तरह घुमा घुमा सा होता है ना, ये प्रीट जल जैसा आकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जलेबी होता है उसे चीनी के गाढ़े चाशनी में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत है। 17 देखिए हैदराबादी भोजन निम्नलिखित किन भोजनों का मिश्रण है? तो ये मुगलाई, लखनवी और पारसी। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था इनमें से कौन सी बंगाली मिठाई है? तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल में रसगुल्ला जो होता है वो फेमस है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था अधिक मीठी बनी किसी डिश को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए नींबू तथा नींबू के पानी का जो निचोड़ डाल देते हैं तो ये डिश जो होता है वो ठीक हो जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए बेक किए गए खाद्य पदार्थों के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये कीड़ाणु कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है, ताकि मुलायम रहे। 21 देखिए किसका आविष्कार भारत में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोड़ा नाम अलग है इसके, ब्रूस से स्टर शेयर सॉस का किया गया है आविष्कार। 22 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से अधिक तले हुए स्नैकों में से कौन सा भाजी के समान है? ऑप्शन था टीका, पकौड़ा, साग, वड़ा। तो आंसर हो जाएगा पकौड़ा, ये भाजी के समान होता है। 23 देखिए क्वेश्चन गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारणतः प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है नारियल का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें से सुगंधित स्मेल आते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 मिर्ची तथा मसाले से भरे भारतीय डिशों को इनमें से एक साथ डिश के साथ परोसा जाता है ताकि स्वाद को शांत किया जा सके। तो डिश के साथ परोसा जाने वाला है वो है रायता, रायता को परोसा जाता है ताकि वो स्वाद को शांत कर सकता है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 क्वेश्चन देख लीजिए साधारणतः निम्नलिखित भोजन में से किसका मुख्य संगठक नारियल है? तो ये खुरमा का संगठक नारियल है, ऑप्शन ये सही था। 26 क्वेश्चन देखिए सबसे तीखी करी यानी सबसे मसालेदार कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदालू। बिंदालू सबसे तीखी करी है, सबसे मसालेदार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, इनमें से कौन सी डिश में प्याज ज़्यादा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विप्याजा में सबसे ज़्यादा प्याज होता है। 28 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारतीय मीठा नहीं है? तो देखिए केरवाई, कुल्फी, गुलाब जामुन ये सभी है, जबकि बल्टी नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, मायोनाइज बनाने में अंडों का पाक उपयोग क्या है? तो ये इसका उपयोग है इम्यूलिफाइंग में किया जाता है, यानी पायस करने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन पूछा गया था, समान आकार के आलूओं, कद्दुओं और गाजरों को 180 डिग्री सेल्सियस पर भूनते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक ही समय परोसने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें पकाने का सर्वोत्तम क्रम क्या है? तो देखिए ये क्रम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए हो जाएगा। सबसे पहले आलू को भूजेंगे, फिर गाजर को, फिर कद्दू को। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए इस क्रम में ही हम लोग इसको पकाएंगे। 31 देखिए, यहाँ पर कुछ पूछा गया था क्वेश्चन, रॉक्स में मक्खन तथा आटे के सही अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉस क्या? 31 का आंसर हो जाएगा बी, सॉस अलग ना हो। आंसर बी हो जाएगा। 32 देखिए क्वेश्चन, किसी कार्य प्रवाह योजना या तैयार सूची में कार्यों को कैसे प्राथमिकता दी जाती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले कठिन तथा दीर्घतम कार्य पहले किया जाता है। किसी भी कार्य प्रवाह योजना में या तैयार सूची को कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए सबसे पहले कौन से किया जाता है? कठिन काम किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, फल की पाक विधि की किस नम विधि में सुगंध और नमी प्रदान करते समय फल का रूप अपवर्तित रहता है? तो आंसर हो जाएगा 33 का ए, गर्म पानी में तलना के प्रोसेसिंग में ये अपरिवर्तित रहता है। 34 देखिए, कर्तन छुरी क्या होता है? तो देखिए छुरी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन किचन में लगभग 8 प्रकार की छुरी का उपयोग होता है। मैं छुरी पे एक वीडियो लाऊंगा कि किसका कहाँ जरूरत होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे घटकों को छीलने तथा काटने की छोटी छुरी होती है कर्तन छुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, खाद्य वस्तुओं पर सर्वोत्तम उपयोग की तिथि या अंतिम तिथि क्यों अंकित की जानी चाहिए? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताकि सुनिश्चित कर सके कि बेचने के लिए तिथियां सही है या गलत। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखिए, प्यूरी डैश है? तो प्यूरी क्या है भाई? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सब्जी या फलों का मैश किया हुआ गुद्दा है प्यूरी। इसके बाद देखिए 37, उबलते हुए पानी में नमक डालने पर उस पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, ये पानी उबलने की प्रक्रिया को मंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, इन कतरन वार्डों में सबसे स्वास्थ्यकर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, सबसे प्लास्टिक जो होता है कतरन वार्डों में सबसे स्वास्थ्यकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत में मिर्ची और तंबाकू डैश द्वारा लाया गया? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्चुगीज द्वारा लाया गया था। 40 क्वेश्चन देखिए, ये ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चंस, पाक विधि के किस प्रकार को वेट हीट पाक विधि कहते हैं? तो इस 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राइसिंग को इसको वेट हीट पाक विधि कहते हैं। तो इस तरह ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो गया। चलिए यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गलत बर्तनी को शब्द कौन सा है? तो देखिए ये ग्रीवेंस जो है ये गलत है, जबकि कन्वेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस और सुपरिटेंडेंट ये सभी सही है, जबकि ग्रीवेंस ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा 41 के बी। 42 देखिए, राघु इज डैश देन राम? तो यहाँ पर डिग्री का बात किया जा रहा था। देखिए देन किसके साथ लगता है? तो ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कंपैरेटिव डिग्री कौन है? तो टॉलर, जिसमें ई आर लगा रहता है वो टॉलर होता है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहचान होता है उसके साथ देन लगा होता है। तो इस तरह ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 देखिए, द बॉय फेल डाउन व्हेन ही वाज द क्लाइंबिंग डैश द ट्री? तो 43 का आंसर हो जाएगा अप, यहाँ पर प्रीपोजिशंस बताना था तो क्लाइंबिंग के साथ अप होता है। 43 का आंसर सी हो गया। अब 44 देख लीजिए, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द ऑप्टिमिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा पैसिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 का देखिए, फाइंड द साइनोनिम्स बताना था ऑब्सक्यूर का।
इसका हो जाएगा 45 का आंसर डी अननोन। 46 देखिए आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द विच दिस वर्ड अपीयर इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन देखिए में सब में सी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 और 3 में ए है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आएगा पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए, तो ए दोनों में है। उसके बाद टी और एल है, तो सबसे पहले एल आता है, तो इस तरह सबसे पहले 3 उसके बाद 2 आएगा। तो इस तरह ऑप्शन में 3 2 इस तरह आप लोग मिला लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 का आंसर सी हो जाएगा। 47 देखिए, चूज द ऑप्शन विच गिवन करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज का सही मीनिंग बताना था, मिस द बोट। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस ए चांस। 48 क्वेश्चन देखिए, ही डैश फॉर फॉरेन लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ए, ही नोज फॉर फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 49, ए थिंग विच कैचेज फायर इजिली इज नॉन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा सी, कैलस। 50 क्वेश्चन देखिए, राइट इन पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, रामा किल्ड रावण। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावण वाज किल्ड बाई रामा। 51 देखिए, ए हॉट पोटैटो मीन्स मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होता है 51 का आंसर हो जाएगा ए लेजी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, द प्लूरल फ्रॉम द नाइफ। नाइफ का प्लूरल फ्रॉम क्या होगा। तो देखिए जिसके लास्ट में एफ ई होता है वो एफ ई हटकर भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइव्स। 52 का आंसर कितना होगा, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन से 25 में से 11 को प्रतिशत में लिखे तो कितना होगा। तो देखिए 25 में से 11 को लिखना है, तो 11/25 गुणे 100। इसको कट करेंगे तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो 44 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अपने प्रथम टेस्ट में शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी है। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी साव, बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मूल निवास कहाँ है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामेश्वरम में। 56 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो ये है जयंती पटनायक, आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स डैश में आयोजित किया जाएगा। तो ये प्रस्तावित था जापान के टोक्यो शहर में, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से 2021 में होगा जापान के टोक्यो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है। तो ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 59 देखिए, नीचे दिए गए सूची में एक दूसरे से भिन्न है वह कौन सा है। देखिए हैमर, छुरी, चम्मच, फार्क। तो छुरी, फार्क, चम्मच ये सभी किचन में यूज किया जाता है, हैमर नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भिन्न है। 60 क्वेश्चन देखिए, किक ऑफ शब्द का संबंध किस खेल से है। तो किक ऑफ शब्द का संबंध है, 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल में किक देखते हैं आप, किक मारा जाता है। 61 देखिए, इग्नाइट माइंड्स पुस्तक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। 62 देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौकरी रहित युवक, यही क्षेत्र है मुख्य क्षेत्र। 63 क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की आबादी प्रति वर्ष 20% की दर पर घटती है, यदि 2 वर्ष के पहले वहां की आबादी 20,000 थी तो वर्तमान में कितनी होगी। तो देखिए ये 20,000 इस तरह करना है, 20,000 20% की दर से घटती है, यानी कितना साल के लिए, प्रति वर्ष घटती है 2 वर्ष के लिए। तो 80/100 मल्टीप्लाई 80/100 इस तरह करेंगे और इसको काट पीट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,800। यही वर्तमान में कितनी होगी, तो 12,800। 64 देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर डैश है। तो ये है 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर बोलते हैं। 65 क्वेश्चन देखिए, एज यू लाइक इट नाटक के रचयिता कौन है। तो 65 का आंसर हो जाएगा जीबी सौ है रचयिता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए 66, किसी कार्य के पीस को ए
ए 6 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर ए वह कार्य कितने दिन में करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल होता है देखिए ये इसका सूत्र होता है ए बी बट्टा मतलब ए मल्टीप्लाई बी ए प्लस बी, इसको इस पर रख देंगे फार्मूला पर। तो देखिए 6 गुणे 9 और 9 6 15, इसको कट करेंगे 3 दूना 6 3 5 15, देखिए 9 दूना 18 बट्टा 5 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 3.6 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, 72वें संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है? तो ये है 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। 69 देखिए डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस का कप का संबंध है टेनिस से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाएगा। 71 देखिए निम्नलिखित सूची में एक दूसरे से भिन्न है वह कौन सा है? देखिए टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। आलू, प्याज और गाजर ये सभी जमीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर ऊपरी भाग में लगता है। 72 देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 1/2, 2/5, 3/4, 5/7। सबके देखिए ऊपर अंश में सब में 0 लगा दीजिए और भाग दे दीजिए, आसान हो जाता है। जैसे 20/5, उसके बाद 30/4, उसके बाद 50/7, इसको कट के देंगे तो 2 5 10, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 4 5 20, और ये कटेगा 7 चौक 8, ये क्या है लास्ट में 7 7 49 1, उसके बाद कितना है 0, यानी 7 1, इसका सबसे छोटा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2/5, इस तरह कर लेंगे 0 लगाकर। अब देखिए 73, 5 6 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 60, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 का 60 हो जाएगा। अब देखिए 74, 361 का वर्गमूल क्या होगा? 19 का, बिल्कुल सही है। आप देखिए 75 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि 4 × 5 - 6 बटा, ये सिंप्लीफिकेशंस करने का आया है, किसके बराबर है? तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 76, हाल ही में आरबीआई गवर्नर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए उस टाइम का आंसर था 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 76 का ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, वह अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। 78 देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। किसी टावर की ऊंचाई 50√3 है, चलिए मैं एक टावर बना लेता हूँ, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 50√3, और उस टावर के फुट से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण यानी उत्थान कोण का कितना डिग्री का है? तो देखिए ये जो पाद बिंदु है इसका फुट है, उसका लंबाई है 50 मीटर, तो कह रहा है कि उन्नयन कोण, ये क्या होता है उन्नयन कोण। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में एक नियम होता है कि थीटा ज़्यादा लंब ज़्यादा, थीटा कम लंब कम। तो देखिए इसमें 30 60 90 का बन रहा है रेशियो, तो देखिए ये डेफिनेटली यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तबे ये आधार से ये लंब ज़्यादा है, 50√3 का मान ज़्यादा होगा आधार से, तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पर जो उन्नयन कोण होगा इसका मान ज़्यादा होगा, क्योंकि थीटा ज़्यादा लंब ज़्यादा, थीटा कम लंब कम, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 79 क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 5400 रुपये पर एक साइकिल खरीदा, 18% नुकसान पर बेचा, यानी कितना में बेचा होगा? वो 82% में बेचा होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो देखिए 5400 में साइकिल खरीदा, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य कह रहा है तो कितना करेंगे? 18% का नुकसान हो रहा है, यानी कितना में बेच रहा है? 82% पे बेच रहा है, यानी 82/100, 00 से 00 कट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन डी 4428। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक आदमी पश्चिम की ओर 24 मीटर, और चलिए बनाते चलते हैं, ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन है। एक आदमी पश्चिम की ओर 24 मीटर है, तो देखिए जिस स्थान पर आप बैठे होंगे आपका जो पश्चिम होगा आप उसी तरह बनाते चलेंगे। एक आदमी पश्चिम की ओर 24 मीटर चलते हैं, देखिए ये पश्चिम हो गया, 24 मीटर चला दिए। चलिए उसके बाद दक्षिण की ओर 7 मीटर चला, दक्षिण की ओर 7 मीटर चला,
तो वह व्यक्ति अपने शुरू स्थान से कितने दूरी पर, देखिए 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट बनता है। आप सभी को मैं ट्रिपलेट बताऊंगा, जैसे 3, 4, 5 इस तरह बनता है, 6, 8, 10 इस तरह ट्रिपलेट बनता है। तो आपको ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो जल्दी ये बन जाता है जो डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 24, 25 इस तरह देख कर मारने वाला क्वेश्चन है सभी। तो ये रहा टोटल 80 क्वेश्चन। ये इसरो के कुक का जो पोस्ट था उसके लिए एग्जाम हुआ था, उसमें 40 जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिया, बाकी जीके और मैथ रीजनिंग सभी क्वेश्चन बता दिया। इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।